अरे बता तो, बात क्या है? मैं नहीं जानती कि तुझे ये बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सब तुझसे ये बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ये गलत लग रहा है। बिलाल वापस आ गया है रानी। वो तो पहले जैसा बिलाल रहा ही नहीं, बिल्कुल मजनू हो गया। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रही है? लेकिन मुझे तो लगा कि... क्या लगा तुझे? कि मैं यहां उसके इंतजार में बैठी हूं? दिमाग तो ठीक है तेरा? भूल गई कैसे धोखा देकर गया था मुझे? हम सबको अंधेरे में रखा उसने। उस पीर नादिर से पैसे लिए, कीमत लगाई हमारे प्यार की और उस भरोसे की जो एक लड़की के माँ बाप को होता है कि जो बारात लेकर आ रहा है वो कभी भी उनकी बेटी की आंख में आंसू नहीं आने देगा। कभी दुख नहीं देगा। अगर उसने दुखों की पूरी बारात मेरे घर भेज दी, ऐसे सदमे से तो लोग मर जाते हैं। और मरे हुओं को किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या जवाब दूं उन्हें? क्या कहूं? कहते ना मर गई तेरी रानी। मौला मौला मुराद, मोहब्बतों में इम्तिहान की घड़ियां तो आती ही हैं। तुम पर अब आई है तो क्या अजब है। क्यों? जिसके लिए तुमने अपनी पहली मोहब्बत को भुला दिया, एक मोहब्बत तो उसने भी की है पहले। अब मैं देखती हूं वो कैसे रोक पाएगी अपने आप को। रोक लिया तो मैं मान लूंगी कि इंसान दोबारा भी सच्ची मोहब्बत कर सकता है, और अगर ना रोक पाई तो तुम भी ये एतराफ करने में हिचकिचाना मत और लौट आना मेरे पास हमेशा के लिए। वादा करो।
यादों के आंगन में सारे तन मन में जहाँ जहाँ भी फूल खिले थे राख वहाँ उड़ती है। कोई जरूरत नहीं है। देख तो ले रानी, शायद कोई चीज मिल जाए रखने वाली। नहीं, एक वक्त था जब ये चीजें जुगनू जैसी चमकती थी अंधेरे में, मगर अब लगता है ये ट्रंक नहीं, जख्मों का मुंह खुलने वाला था। रानी की कंडीशन जो तुम बता रही हो वो ऐसी नहीं है कि उसे इस मामलात की हवा भी लगे। समझ रही हो ना मेरी बात? पर तूने पूछा था ना कि मैं उससे मिलूंगी या नहीं, तो जवाब है मिलूंगी। कल ही जाके मिलूंगी उससे। एक दफा पूछूंगी जरूर कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। ओह, आई एम सॉरी। रूम की लाइट जली देखी तो मेरा कोई इरादा नहीं था आप रूम की बातें सुनने का। मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दूसरों के इश्यूज पर किसी किस्म की राय देना कितना आसान होता है, क्योंकि उनके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट जो नहीं होती। लेकिन जब बात खुद पर बनाती है तो खैर, यान मोहम्मद, तुम मुझे इसलिए ज्यादा अजीज हो कि मैं हर वो बात तुम्हारे साथ कर सकता हूं जो किसी दूसरे के साथ नहीं कर सकता, हालांकि यहां तक कि अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी नहीं। बिस्मिल्लाह सरकार, ये तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। अगर मैं क्यों ना मैं ऐसा करूं कि बिलाल को सौंप दूं, आई मीन रानी को। अब तक मुझे लगता है कि मेरा रोल, मेरी जिम्मेदारी एक केयर टेकर जैसी रही है। हालात की डोरियां मेरे हाथ में इसलिए दी गई ताकि मैं एक इंसान को प्रोटेक्ट कर सकूं एक वक्त आने तक। बिस्मिल्लाह सरकार,
आपने उस वक्त जो कुछ भी किया किसी जाती गर्ज के बगैर किया, लेकिन अब हालात वो नहीं रहे और जिम्मेदारी भी वो नहीं रही। अब तो सूरत हाल ज्यादा नाजुक है चांद मोहब्बत। अब सिर्फ एक नहीं, 2 इंसानों का मुस्तकबिल मेरे हाथ में है। बिस्मिल्लाह सरकार, अब वो आपकी बीवी है। यही बात तो सब कहेंगे। तुमसे बात करने का मकसद यही है कि तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझो। मेरे फैसले हमेशा मुख्तलिफ और बड़े अजीब होते हैं। मैं जानता हूं सब यही कहते हैं, लेकिन अगर मैं सबकी सोचूं तो मुझे अपनी सोच को खत्म करना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकता। जब मैंने रानी से शादी का फैसला किया तो वो बड़ी अजीब सिचुएशन थी। कई तरह के सॉल्यूशन हो सकते थे उस वक्त। नादिर शाह भी बारात लिए खड़ा था। मेरी अपनी खुशगवार मैरिड लाइफ चल रही थी। मैंने किसी के रिएक्शन की परवाह किए बगैर वो फैसला किया जिसे वक्त ने दुरुस्त साबित किया। वो फैसला तुमने घर के बाहर किया था मुराद। अब बात घर के अंदर की है और ये बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम्हें जो भी बात करनी है अम्मी के सामने जाकर करो। बिल्कुल सही लाइन पर सोच रहे हो मुराद। ऐसे कंफ्यूज रिश्ते में पड़कर तुम्हें सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं मिलेगा। कल को खुद रानी भी ये शिकवा कर सकती है कि तुमने उसे जागीर बनाकर रखा हुआ था। बड़ी अम्मी के पास जा रहे हो? नहीं। तो फिर तुम इतना क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? चलो अपने कमरे में चलकर बात करते हैं। एंड यू नो व्हाट, हमारा कमरा तुम्हारे इस हुजरे से ज्यादा साउंड प्रूफ है। खाना खाया तुमने? मैं शमा को नो थैंक्स। मुझे भूख लगी तो मैं खाना डेरे पे मंगवा लूंगा। इतना मुश्किल क्यों है ये आदमी? एकदम पटड़ी बदलने वालों में से नहीं है सरकार, थोड़ा तो वक्त लगेगा। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा इस जुमले से नफरत है। थोड़ा वक्त लगेगा। फोन दो। नादिर शाह से तो बात करें। मुराद, तुम अब ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करना। मैं अभी अम्मी से बात करके हवेली में कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती। और तुम क्यों अपनी बसी बसाई जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? वो जिंदगी जो इतनी मुश्किल से आबाद हुई है। देखो मुराद, तुम अपने बारे में सोचो, अपनी बीवी के बारे में सोचो, अपने होने वाले बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में। किसके मुस्तकबिल की बात कर रही हैं आप? उस औरत के साथ जिसकी जिंदगी में कोई और है।
मैं कैसे चैन की जिंदगी इस एहसास के साथ गुजार सकता हूं कि उसके साथ भी जबरदस्ती हुई है, जिसके लिए वो अपनी सारी जिंदगी मुझे कसूरवार समझती रहेगी। माजी, बिलाल बुरा इंसान नहीं है। जिसे हमने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया वो पूरा सच नहीं है। माफ कीजिएगा, पर आपको भी इसके बारे में मालूम है और बड़ी अम्मी भी अच्छी तरह जानती है। रही बात अगले सच की, तो आज नहीं तो कल रानी को उसके बारे में भी पता चल जाएगा और उस एहसास की अज़ियत से बाकी की सारी जिंदगी गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि मुझे बिलाल से पहले मिलना है या पहले मुझे रानी से बात करनी चाहिए। इश्क सुनाने आया अर्ज़िया, होगा वही जो तेरी मर्ज़िया। है ये सर झुका तेरे इश्क में, है ये सर झुका तेरे इश्क में। इश्क दुआरे, इश्क पुकारे, इश्क दुआरे, इश्क पुकारे। इश्क न जीते, इश्क न हारे, इश्क जुदाई, इश्क सहारे। इश्क में जिए इश्क के मारे। है ये सर झुका तेरे इश्क में, है ये सर झुका तेरे इश्क में। इश्क मलंग नाचे इश्क के संग, इश्क मोरे अंग अंग साया। इश्क मलंग नाचे इश्क के संग, इश्क मोरे अंग अंग साया। इश्क मलंग नाचे इश्क के संग, इश्क मोरे अंग अंग साया। इश्क मलंग नाचे इश्क के संग, इश्क मोरे अंग अंग साया। इस तरह तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैं सबको कायल नहीं कर सकती। वापसी पर बात कुछ और होगी, तब संभाला जा सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे जीते जी ये तमाशा नहीं हो सकता। जहर दे दो मुझे, जिसका जो जी चाहे करता फिरे। अम्मी,
अम्मी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो अरे जाएगा। भाड़ में गया ब्लड प्रेशर, ब्लड तो ये भी मेरा है, पर इसका प्रेशर तो मुझे समझ नहीं आई। हमेशा इसकी तरफदारी की है, यहां तक के तुम्हें खातिर में नहीं लाई। लेकिन माफ करना, तुम्हारा बेटा बहुत गिरी हुई सोच का मालिक है। अम्मी आप बैठ तो जाएं प्लीज। कह तो रही हूं जनाजा निकाल दो मेरा, पर मेरे जीते जी मेरी इज्जत का जनाजा मत निकालना। बड़ी अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। रानी इस घर की बहू है, इस हवेली की नहीं, इस खानदान की इज्जत है। और जो नाम एक बार इस खानदान से मंसूब हो जाए वो किसी और के साथ नहीं लग सकता। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने अपने हर फैसले में लचक रखी, इसलिए नहीं कि तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी बात हरफे आखिर है, बल्कि इसलिए कि मुझे तुम पे भरोसा था कि तुम इस खानदान की आन बान पे आंच नहीं आने दोगे। लेकिन तुम्हारी हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। इस पर एक अपना ही खानदानी नहीं, पूरा गांव थू थू करेगा। मैं अगर जिंदा रही तो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाती हूं, तुम्हें अपने मनसब से हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। तुमने अभी मेरा जाओ जलाल देखा ही नहीं शाह मुराद। अगर रानी इस घर की बहू ना रही तो तुम भी अपने मनसब से हाथ धो बैठोगे, याद रखना। रानी किधर है? रानी नसरीन, नसरीन, नसरीन जल्दी आओ। जी वो पूरी हवेली में नहीं है जी। मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि सरकार अभी गए हैं। मैं तो उन्हें बता के जाना चाह रही थी। अब वो यहाँ नहीं है तो क्या करे रानी? वैसे पता तो चल ही जाएगा उन्हें। लेकिन तुम्हारी हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। इस पर एक अपना ही खानदानी नहीं, पूरा गांव थू थू करेगा। मैं अगर जिंदा रही तो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाती हूँ, तुम्हें अपने मनसब से हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। तुमने अभी मेरा जाओ जलाल देखा ही नहीं शाह मुराद। अगर रानी इस घर की बहू ना रही तो तुम भी अपने मनसब से हाथ धो बैठोगे, याद रखना। देखा, दिखा दी ना उसने अपनी औकात। उसने तुम्हें टाइम पास के लिए कबूल किया था, दिल से तो वो उसी की थी। अपनी मासूमियत की अदा से उसने तुम्हें राम किया और तुम्हें लगा कि वो सब कुछ भूल भाल कर तुम्हारी हो गई। इसको कहते हैं ओवर स्मार्ट। मुराद, ये तुम्हारी ही बेरुखी का नतीजा है। अब इस खानदान की बहुएं इस घर की लाज को इस तरह से पामाल करेंगी। ऐसे जग में दिन दिहाड़े हमारी रुसवाई के डंके बजेंगे। फरियाल, पूछो इससे, जैसी इसकी नियत थी, हो सकता है इसी ने उसे जाने के लिए कहा हो। फिरदौस और जान मोहम्मद जो साथ गए हैं उसे छोड़ने के लिए।
वो दूध पीती बच्ची नहीं कि मुराद ने कहा और वो चल पड़ी। अपनी मर्जी से गई है और इसमें बुरा क्या है? खानदान लाज लगाम के चक्कर में कितनी औरतों ने कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जिंदगी तबाह की है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि इंसान की अपनी कोई मर्जी होती है और उसे उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक होता है, जो कि मुराद उसे देना चाहते हैं। तो आप लोगों को क्या एतराज है? और वो कौन सा इस खानदान की थी, या उसका खानदान कौन सा हमारे स्टेटस का था? वो तो तुम भी नहीं हो। मुराद, जाओ और इस घर की बहू को इस घर में वापस लेकर आओ, और अगर तुम उसे ना ला सके तो फिर तुम भी वापस मत आना। मुराद, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? नहीं मुराद, जख्म ही जख्म का मरहम होता है, और आज इस मौके पर मेरा तुम्हारे साथ होना उस अजियत का भी मुदावा होगा जो मैंने उठाई है। जानते हो जब तुम उसे हवेली लेकर आए थे तो मेरी क्या फीलिंग थी?
तुमने तो कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की। महसूस करना तो दूर की बात है, लेकिन उस लम्हे मैंने महसूस किया जैसे तुमने अपनी जिंदगी से काट कर निकाल बाहर फेंका हो मुझे। और एक लम्हा आया जब तुमने ऐसा ही किया, बरसों की मोहब्बत को नजरअंदाज करके तुम सिर्फ अपने फैसलों के गिर्द ही घूमते रहे। और आज मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम अपने फैसले को अंडू कैसे करते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हें ऐसे वक्त में स्ट्रेंथ की जरूरत है, क्योंकि गुस्से में इंसान कोई भी संगीन कदम उठा सकता है। और मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। प्लीज मुराद। रानी, रानी, बिस्मिल्लाह, रानी ती आई है। सलाम चाचा। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। हमारे तो भागी जाके ना, तेरा तो रुतबा ही और हो गया है। इन्हीं हाथों में खिलाया तुझे मैंने, और अब यही हाथ मुझे छोटे लग रहे हैं। चाचा बिलाल है। होने जैसा तो है, लेकिन है नहीं। अब तू आ गई है ना, तो ठीक हो जाएगा।